Bismillahirrahmanirrahim. I am going to discuss your test code E9, infinitive and gerund. Gerund may also be pronounced. First statement: the crooked businessman appeared to have no qualm. Delta option, एहसास जुर्म. About tearing down the nursing home to build a parking lot. Delta option. Quiver का मतलब कांपना, potential का मतलब ताकत, Q कतार के लिए. Second statement: the two tribes have been involved in quarrel over land rights for nearly a decade. Alpha is right option. बाकी के ऑप्शन क्वालिटेटिव, कोई भी मुफीद चीज़. क्विर्क आमतौर पर कोई भी गीदड़ भभकी या ताना जनी, क्वेंच प्यास बुझाना. Third statement: the interviewer looked at me with a quizzical look. Charlie option. Ritual must be रस्म, क्विर्क वही ताना जनी, और क्यूरी क्वेश्चन के लिए आता है. Statement number 4. According to the doctor, Anwar's habit of constantly wringing his hands is just an uncontrollable quirk. Strange activity. Beta option. Quotation, कोई भी कहावत. क्वाम, एहसास जुर्म, पाथ रास्ता. तो क्विर्क का मतलब होता है एक अजीब सी बात, एक अजीब सी चीज़. ताना जनी एक अजीब बात है, ताना जनी भी इसका मतलब है, और स्ट्रेंज एक्टिविटी के लिए क्विर्क की बात. Statement number 5. Many students of Stars Academy have taken admission to quench their thirst for knowledge that may lead them catch their due dreams. Alpha is right option. Qualm, एहसास जुर्म. Precision, ठीक ठीक, exact के मायनों में. Quiver, कांपना. Statement number 6. Why do you not stand in queue and wait for your turn to enter the cinema hall? Charlie right option. Quarrel, झगड़ा, quirk, strange activity, and pizzazz, जोश व जज्बा. Statement number 7. Because Asifa is such a curious child, she is always making a query after another, one after another, एक के बाद एक सवाल करती है. Delta right option. Statement number 8. The qualitative differences in last year's smartphone and this year's version are not sizable enough. Beta option. Qualitative differences. Statement number 9. It is a country characterized by poverty with beggars in the cities and villagers eking out. Eke out होता है बमुश्किल गुजर बसर करना. Charlie option. Statement number 10. Completed and enlarged by his successors, it soon became the shrine of Western Islam. Beta is right option. Statement number 11. 11 क्वेश्चन में आपका बीटा राइट ऑप्शन है. बाकियों को हम डिस्कस करते हैं कि वो क्यों गलत है. डेयर्ड टू एक्सपोज. अगर आपने बीटा को डेयर टू एक्सपोज द पैराडॉक्स इन द स्टेटमेंट्स ऑफ हिज बॉस एंड रिजल्टेंटली वॉज फायर्ड, तो अल्फा में जो मिस्टेक है 2 उसमें मिसिंग है. चार्ली में जो गलती है, ही डेयर टू एक्सपोज लिखा है, 2 के बाद ईडी फॉर्म लगाई. डेल्टा में ही डेयर टू एक्सपोज द पैराडॉक्स इन द स्टेटमेंट्स of his boss and resultantly is fired. पहले पास्ट है तो फिर is नहीं आएगा, was आएगा. क्वेश्चन नंबर 11 में आपका बीटा राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 में आपका चार्ली राइट ऑप्शन है. करप्ट ऑफिसर्स नीड नॉट टीज. अगर नीड के बाद नॉट आ जाए तो फिर 2 नहीं आता. नीड नॉट टीज द कॉमन फॉक so much that they come on roads.
अल्फ़ा में जो मिस्टेक है वो टीज्ड की है, बीटा में मिस्टेक टू टीज की है, और चार्ली में जो मिस्टेक है केम की गलती है। ठीक है जी, दैट दे केम ऑन द रोड्स, तो डेल्टा में केम की गलती, इस वजह से आपका चार्ली राइट ऑप्शन है, चूंकि पूरा स्टेटमेंट प्रेजेंट में है, डेल्टा में केम आ गया। 13 क्वेश्चन में आपका अल्फा राइट ऑप्शन है। द रेडियंट एक्टर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द न्यू स्टार, बीटा में एज मिसिंग है, चार्ली में भी एज मिसिंग है, और डेल्टा में भी एज। द रेडियंट एक्टर वॉज डिस्क्राइब, वर्ब की भी गलती, वॉज डिस्क्राइब आना था। तो 13 जो आंसर है उसमें अल्फा राइट ऑप्शन। 14 आपका डेल्टा राइट ऑप्शन है। द राइटर इंजेक्ट्स सैडनेस इन द स्टोरी सो दैट इट मे मेक द रीडर्स सैड। अब जब आप इंजेक्ट्स लिखते हैं तो बाद में प्रेजेंट आना चाहिए, अल्फा में माइट की गलती है। बीटा में अगर आपने पहले इंजेक्टेड लिखा है तो बाद में मे नहीं लिखना चाहिए था, माइट लिखना चाहिए था। चार्ली में अगर आपने लिखा है इंजेक्ट्स तो सो इसके बाद मेक्स, मे के बाद नहीं आता, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद एस नहीं आता, तो चार्ली में मे मेक्स लिखा है, इसकी गलती है, तो देयरफॉर डेल्टा इज राइट ऑप्शन। फिफ्टीन स्टेटमेंट, बीटा इज राइट ऑप्शन। द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट्स दैट दे नीड टू हैव मॉरल वेज ऑफ लाइफ। यहां पे दैट क्लॉज चूंकि एज एन ऑब्जेक्ट है, इस वजह से आपने इसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना। तो सबसे पहले अल्फा में जो गलती है वो है नीडेड की, जब एडवाइजेज लिखा है तो फिर सिंपल नीड आना चाहिए। चार्ली में द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट दैट दे नीड नॉट हैज की गलती है, और डेल्टा में नीड नॉट हैड की गलती है। सो देयरफॉर 15 में आपका बीटा इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिक्सटीन में आपका अल्फा राइट ऑप्शन है। द पेडेस्ट्रियंस need to walk cautiously on road so that they may stay safe। अब बीटा में जो गलती है वो है टू नहीं लिखा हुआ, इसमें टू मिसिंग है। चार्ली में नीड्स टू वॉक cautiously on the road so that they may stay safe, जब आपने नीड्स लिख दिया द पेडेस्ट्रियंस आना चाहिए, एक पेडेस्ट्रियन की बात नहीं कर रहे, यू आर टॉकिंग पेडेस्ट्रियन इन जनरल, तो द प्लूरल आना चाहिए था, इस चीज़ की गलती है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड। और डेल्टा में जब आपने द पेडेस्ट्रियन लिखा तो फिर इसमें नीड टू हैव वॉक नहीं लिखना था, नीड टू वॉक आपका सही एक्सप्रेशन है, तो हैव की मिस्टेक है। तो राइट ऑप्शन अल्फा 16 में। 17 में आपका करेक्ट ऑप्शन बीटा है। कैन नॉट हेल्प के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, और कैन नॉट हेल्प के बाद अगर आप बट लगाएं तो फर्स्ट फॉर्म आती है। तो 17 में सबसे पहले बीटा ऑप्शन, आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग दैट नासर मस्ट हैव वर्कड ऑनेस्टली टू रीच द स्टेज, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। कैन नॉट हेल्प के बाद आईएनजी। अल्फा क्यों गलत है? कैन नॉट हेल्प के बाद अगर आपने बट लगाया तो फिर थिंक लगाते तो ठीक हो जाता, थिंकिंग की गलती। चार्ली में बट टू नहीं आना चाहिए था, और डेल्टा में आई कुड नॉट हेल्प बट थिंक, तो ठीक है, यहां तक आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आई कुड नॉट हेल्प बट थिंक दैट नासर मस्ट हैव वर्कड ऑनेस्टली टू रीच्ड की गलती आ गई, टू रीच आना चाहिए था डेल्टा में, टू के बाद ईडी फॉर्म नहीं लगानी थी। सो देयरफॉर 17 के अंदर आपका बीटा करेक्ट स्टेटमेंट है। 18 में आपका चार्ली राइट स्टेटमेंट है। स्टैंडिंग ऑन द बैल्कनी
वी हैड अ मैग्निफिसेंट ओशन व्यू। हमने कल एक्सरसाइज जो की थी उसमें भी ये आपने देखा होगा कि ये जो सब्जेक्ट से पहले वर्ब फ्रेज है ये हमेशा उस सब्जेक्ट के ही खाते में जाती है जो कॉमा के बाद आता है। चार्ली राइट ऑप्शन। अल्फा को अगर करेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा कि स्टैंडिंग ऑन द बैल्कनी द ओशन। इसका मतलब ओशन जो था वो बैल्कनी में खड़ा था, ओशन ने कोई घर बनाया था, समुद्र में उसका रहने का दिल नहीं कर रहा था पानी के साथ, तो गलत हो जाएगा। हैविंग स्टूड ऑन द बैल्कनी द ओशन की गलती, डेल्टा में भी द ओशन की गलती। कौन खड़े थे? वी। तो राइट ऑप्शन चार्ली। 19 में आपका डेल्टा राइट ऑप्शन है। चाइनीज बैम्बू कर्टन वॉज काउंटर्ड बाय अ वेस्टर्न कर्टन ऑफ रिजिड डिसरिगार्ड। डेल्टा राइट ऑप्शन है। अब जो बाकी ऑप्शन है वो भी सुन लीजिए, अल्फा क्यों गलत है। चाइनीज बैम्बू कर्टन वॉज काउंटर्ड बाय वेस्टर्न कर्टन, ए मिसिंग है, कर्टन कॉमन नाउन है तो ए वेस्टर्न कर्टन आना चाहिए था। बीटा को देखते हैं। चाइनीज बैम्बू कर्टन वॉज काउंटर्ड विद प्रेपोजिशन की गलती है। चार्ली देखते हैं। चाइनीज बैम्बू कर्टन वॉज काउंटर्ड बाय अ वेस्टर्न कर्टन फॉर प्रेपोजिशन की गलती है, ऑफ आना चाहिए था। 19 के अंदर आपका डेल्टा ऑप्शन राइट है। 20 के अंदर आपका चार्ली राइट ऑप्शन है। स्पेन अंडर द खिलाफत वाज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एंड मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड लैंड्स ऑफ यूरोप। लैंड्स जमीनों में से सबसे अच्छी जमीन। बीटा में लैंड लिखा है इसलिए बीटा गलत हो जाएगा। अल्फा को देखते हैं। स्पेन बीनीथ लिखा हुआ है, बीनीथ की गलती है। डेल्टा को देखते हैं। स्पेन अंडर खिलाफत वाज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एंड मोर थिकली लिखा हुआ है, मोस्ट आना चाहिए था। इस लिहाज से चार्ली आपका करेक्ट ऑप्शन है। Twenty-one. The teacher advises the students to work hard lest they should fail. Lest के बाद should है, चार्ली ऑप्शन। It is no use to repent on your failure when you yourself have caused your own doom. It is no used to. ठीक है ना? या था इट इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग ऑन, अल्फा ऑप्शन, प्रेपोजिशन की गलती। ट्वेंटी-थ्री. शी डिसलाइक्स हर चाइल्ड्स प्ले ऑल द टाइम। हर चाइल्ड्स प्लेइंग, चाइल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद आईएनजी, बच्चे का खेलना, चाइल्ड्स प्लेइंग, बीटा ऑप्शन। 24. It is possible that Christopher Marlowe may have written plays for Shakespeare, whereas many dispute this argument. Might have written, शायद लिखता, माजी की बात, बीटा ऑप्शन। ठीक है, बीटा ऑप्शन। (25) You will get used to roaming, ing form बीटा। You will get used to रोमिंग, आईएनजी फॉर्म, बीटा ऑप्शन। आदि होना, गेट यूज टू, विल बी यूज टू के बाद आप वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज करेंगे। (26) द फादर कुड हियर हिज सन प्ले क्रिकेट, बीटा ऑप्शन।
वर्ब ऑफ सेंस के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो फिर आप बेयर इन्फिनेटिव लिखेंगे, बीटा ऑप्शन। 27 वुड दैट आई वर अ किंग, बीटा ऑप्शन। वुड दैट के बाद आपको पता वर आता है, इज, एम, आर और वॉज नहीं आएंगे। 28 these were blessed breaks in routine but not of course comparable with the holidays we got, not comparable to the holidays, Charlie option। comparison with, comparable to, Charlie option। 29 with his realm consolidated, Abdurrahman turned to the arts of peace in which he showed himself as great as the art of war। so great as negative sentence में आएगा, as great as, Charlie option 29। 30 his reign and that of his two immediate successors, beta option। his reign and that of his two immediate successor mark the height of Muslim rule in the West। This was all about your test E9।